हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी इंग्लिश। जी हाँ, आपको यहाँ इंग्लिश सिखाई जाएगी और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसको काफ़ी पार्ट्स में इसको बनाया गया है। आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स डेफिनेशन। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other words. preposition एक वर्ड होता है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है ताकि वो इसका रिलेशन बता सके बाकी के वर्ड्स के साथ। देखो, अगर preposition को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स बिफोर यानी कि पहले, एंड पोजिशन मीन्स प्लेस, तो यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा और ये उसकी प्लेस के बारे में बताएगा। हमारे प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, अप ऑन, इनटू, अमंग, बिटवीन, लेकिन आज हम यहाँ पर एट और इन का यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट, यूजेस ऑफ एट। एट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन बिफोर द नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस। ऐट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? स्मॉलर प्लेसेस के साथ हम ऐट का यूज़ करते हैं। स्मॉलर प्लेसेस जैसे कोई छोटा सा टाउन होता है, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी विलेज के नेम के बारे में बताना है तो आप वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर लिव्स एट डेराबसी। तो डेराबसी पंजाब के अंदर है। ये एक प्लेस का नेम है। अगर मैं बात करती हूँ पंजाब की, एक स्टेट की या फिर इंडिया की, तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। बड़े प्लेसेस के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉलर प्लेस के लिए यूज़ करना है। तो देखिए, डेराबसी से पहले मैंने यहाँ पे एट का यूज़ किया है, तो इस तरह से स्मॉलर प्लेसेस के लिए एट यूज़ करेंगे। सेकेंड रूल, एट इज़ यूज बिफोर रेट, प्राइस, स्पीड। जब भी आपको रेट, प्राइस या फिर स्पीड के बारे में बात करनी है तो वहाँ पर भी हम ऐट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मिल्क सेल्स एट ₹60 लीटर। अब यहाँ पे रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, 60 प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं मिल्क के, तो यहाँ पे हमने इसके लिए ऐट यूज़ किया। द बाइक इज़ रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो स्पीड को हमने यहाँ पे ऐट से डिनोट किया कि एट 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बाइक चल रही है। एट इज़ यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा एट का यूज़ होता है। आई एम गोइंग टू रीड दीज वर्ड्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट ब्रिज, एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट थिएटर, एट बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म, एट पार्टी, एट कॉन्सर्ट, एट टॉप, at page 50, at bottom, at conference, at lecture, at match, at night, at noon, at dusk, at afternoon, at midnight. See, अब जो ये हमारे पास वर्ड्स हैं, ये हमारे सारे वर्ड्स के साथ हम लोग एट यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एट होम है। होम के लिए हमने ऐड कब यूज़ करते हैं? जब हमें लगता है कि हम किसी को बता रहे हैं कि हम घर पर हैं। लेकिन अगर आप घर के अंदर या घर के बाहर को लेके अगर आप बात कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ इन होम, इन साइड। आप घर के अंदर हैं, इन है, इन साइड हैं, आउटसाइड आपके घर के बाहर कुछ है तो आउटसाइड यूज़ होगा। इसी तरह से आउटसाइड का अपोजिट इन साइड हो जाएगा, और इन भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आप उसके लिए एट होम ही यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर कोई डिटेल देने के लिए वहाँ पे हम ऐट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, कितना प्यारा सा एग्जांपल है कि टीचर जब भी बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो यूजली वो कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 50। तो एट पेज नंबर 50 इट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर पेज पर पर्टिकुलर कुछ आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई योर टीचर विल यूज़ वर्ड एट पेज नंबर 50। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन। नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ में। और प्लेसेस के लिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? इन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस लाइक कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, मेट्रोपोलिस सिटी एट्सेट्रा। यानी कि जो बड़े प्लेसेस होते हैं उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनदीप लिव्स इन कालका। मनदीप कालका में रहती है। अब अगर कालका फेमस है, अगर कोई छोटा सा किसी गांव का नाम लेना होता तो फिर हम एट यूज़ करते, लेकिन कालका क्योंकि बड़ा है तो इसके लिए हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया। वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज़ ए नेम ऑफ कंट्री, वी ऑल नो, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन। अब इंडिया एक कंट्री का नाम है, बिग प्लेस है, सो दैट्स वाई वी हैव यूज़ इन। इसके लिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया।
इन इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। जो भी परमानेंट एक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ में आप कॉन्टीन्यूटी कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनदीप्स ब्रदर इज़ इन आर्मी। तो जो मनदीप के जो भाई हैं वो आर्मी के अंदर हैं। तो इट मीन्स ऐसा तो नहीं है ना कि वो आज आर्मी में हैं और कल किसी और प्रोफेशन के अंदर होंगे और परसों किसी और में। वो अपनी जॉब इतनी डेली से चेंज नहीं कर रहे हैं। आर्मी के अंदर वो अपनी सर्विस दे रहे हैं लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाले हैं। क्योंकि जो प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक अगर बने रहते हैं तो फिर वहाँ पर आप इन यूज़ कर सकते हैं। आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, इट मीन्स आई एम फॉर लॉन्ग टाइम हेयर। ही इज़ इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में है और वो पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे समय से है, तो फिर इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ हमने किया है। इन इज़ यूज बिफोर द फ्रेजल स्ट्रक्चर कार, टैक्सी, जीप। अब जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, इन व्हीकल्स के लिए हम हमेशा इनका यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ इन 3 व्हीकल्स का यूज़ के लिए हमने यहाँ पे इनका यूज़ करना है। अगर हम दूसरे व्हीकल्स हैं जैसे कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन, तो उनके लिए फिर हम ऑन का यूज़ करेंगे। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। जो हमारे पास कार, टैक्सी, जीप होती हैं, आप हमेशा इनमें बैठ के सफ़र करते हैं। देखिए, बैठ के तो आप बस में भी सफ़र करते हैं, लेकिन बस में आप खड़े होकर चल सकते हैं, जबकि आप कार में तो खड़े होकर नहीं चल सकते हैं। सेम आप एरोप्लेन में भी खड़े होकर चल सकते हैं, एरोप्लेन के अंदर, ट्रेन में भी चल सकते हैं। तो ऐसे व्हीकल्स जिसमें आप खड़े होकर चल सकते हैं, ऐसे व्हीकल्स के लिए आप ऑन यूज़ करते हैं। और बाइक के लिए भी आप ऑन ही यूज़ करेंगे, नो डाउट। बाइक के ऊपर खड़े होकर चलते नहीं हैं, लेकिन हम बाइक के लिए जब हम राइडिंग करते हैं, किसी चीज़ को हैंडल से खुद उसे कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन कार के अंदर आप कभी भी खड़े होकर नहीं चल सकते हैं, आप सिर्फ बैठ के सफ़र करते हैं। कार, टैक्सी, जीप के लिए हम हमेशा इन यूज़ करेंगे, किसी और प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ही गोज़ टू कॉलेज इन द कार। ओके, तो यहाँ पर कार वर्ड के लिए इन यूज़ किया है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ही गोज़ टू कॉलेज बाय अ कार। अब कार के लिए बाय यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो दैट इज़ रॉन्ग कि वो कार के द्वारा जाती है, कॉलेज जाता है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ही गोज़ टू, तो वो जाता है, इन द कार आएगा, ये आपका राइट सेंटेंस है। शी वेंट टू स्कूल बाय अ जीप, वो स्कूल जीप के द्वारा जाती है। नो, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ जीप एज अ व्हीकल, सो वी हैव टू यूज़ इन वर्ड। शी वेंट टू स्कूल इन अ जीप, वो जीप में स्कूल वो स्कूल जीप में गई। तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके जाने के लिए जो जिस जीप का यूज़ किया गया है उसके लिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है। एंड द नेक्स्ट, इन इज़ यूज बिफोर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब जब भी हमने एक टाइम के बारे में बात करनी है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, मीन्स कि लॉन्ग टाइम के बारे में बात करनी है, अगर वहाँ पे एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए भी हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। कहीं पर भी नेम ऑफ मंथ्स आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनवरी, नेम ऑफ सीज़न आ जाए, इन समर, नेम ऑफ ईयर इन 1999, नेम ऑफ सेंचुरीज इन 16th सेंचुरी। अगर कहीं पर भी इन सब वर्ड्स इन सब यहाँ पे टाइम पीरियड्स के बारे में कुछ भी सेंटेंस में आता है, वहाँ पे अगर आपको प्रपोजिशन यूज़ करनी है तो फिर वहाँ पे आप इन ही यूज़ करेंगे। फोर्थ, कवर्ड एरिया, इन द क्लास, इन द बैग। अब जैसे क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम एक कवर्ड एरिया है, एक बंद एरिया है। तो आपकी क्लास में जाने के लिए, जैसे आपने पूछा भी होगा, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अंदर आने के लिए आप इन का यूज़ कर रहे हैं। इन द बैग, अगर कोई चीज़ आपके बैग के अंदर है, इट मीन्स कि आपका बैग एक कवर्ड चीज़ है ना। तो आपके बैग के अंदर अगर कोई चीज़ है, तो कॉपी है आपके बैग में, पेन है, पेंसिल है, तो उसके लिए भी आप इन ही यूज़ कर रहे हैं। माई बुक इज़ इन द बैग, इट मीन्स कि आपके बैग के अंदर है, आपका बैग बंद कोई चीज़ है और उसके अंदर कुछ है। तो इस तरह से हमने इन का यूज़ किया। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। इन इज़ यूज्ड विद country, continents, it means big places. In is used to express permanent actions. In is used before car, taxi, jeep, and name of months, name of season. It means that period of time, and even covered area also. इस तरह से हमने आज इन का यूज़ एंड हमने एट का यूज़ किया। इन दोनों में एक ही सिंपल सा डिफरेंस होता है कि एट जो होता है वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, इन जो होता है वो बिगर प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है।
एट हम एक जगह पे और भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम बताना हो तो एट 3 o'clock, एट 4 o'clock। एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम के बारे में जब बात कर रहे हैं, इनका यूज़ हम इसके लिए करते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।